हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। अब जैसे कि आपको पता है फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। अब केवल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके मेडिकल कराए जाने हैं और मेडिकल की जितनी भी प्रोसेस होगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से कराई जाएगी। यानी कि अब भर्ती बोर्ड अब आपकी जो परीक्षा थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, इससे अब 100% फ्री अब हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आने वाली जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है यूपीएसआई की। जैसे कि आपको पता है मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से लगभग 35,000 नई पुलिस वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया जा चुका है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपको बहुत जल्द देखने को मिल रही होगी। आने वाली जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है जिसका आप वेट कर रहे हो वो होगा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से उत्तर प्रदेश दरोगा की पदों के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये जो वैकेंसीज होगी लगभग ये जो वैकेंसीज होगी अप्रोक्सीमेट 6,000 पदों के लिए होने वाली है। तो आइए आज की वीडियो में हम इसी मैटर पर बात करेंगे कि हम विभिन्न पॉइंटों पर बात कर रहे होंगे। जैसे कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जो आने वाली नई परीक्षा होगी यूपी एसआई की, क्या इसके परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव आपको देखने को मिल सकता है? क्या प्री और मेंस आपको देखने को मिल रहे होंगे? यूपीएसआई के लिए तैयारी कैसे करें और कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स होगी वो हम आपको सजेस्ट करेंगे आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएसआई रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता दें, क्योंकि आगे जितनी भी प्रोसेस होगी इसी आधार पर हम अपना आगे का जो डिस्कशन है वो कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी यूपीएसआई वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूपीएसआई के लिए आवेदन करने वाले मित्र हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अभी आपको सबसे जरूरी काम करना है वो आपको करना है कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं। ठीक है, कांस्टेबल के पेपर हुए हैं अभी आपके 10 शिफ्ट में। ठीक है, 10 शिफ्ट में हुए हैं आपको, और आपको ये 10 के 10 शिफ्ट के पेपर आपको सोल्व करने हैं। देखिए, अब काफ़ी मित्र ऐसे हैं वो बोलेंगे कि हमने ये चीज़ें आपको क्यों बोली है, हमारा जो पेपर है वो तो ग्रेजुएशन लेवल का है और जो कांस्टेबल का पेपर है ये 12th लेवल का है। देखिए फ्रेंड्स, ये एकमात्र पेपर ऐसा पेपर है कि आपको आपका स्टैंडर्ड आपको दिखा देगा। ठीक है, आपका लेवल ये पेपर आपको बता देगा कि आप किस लेवल पर हो। बेशक आपने ग्रेजुएशन की होगी, एमएससी बीएससी कुछ भी किया होगा, XYZ, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम एक सजेशन ये आपको जरूर देंगे कि आप जो कांस्टेबल का अभी रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ है, री एग्जाम हुए हैं अगस्त 2024 में, इस पेपर को आप अपनी यूपीएसआई की तैयारी को स्टार्ट करने से पहले इस पेपर को आप 10 शिफ्ट को आप जरूर लगाओगे। ठीक है, एक ये आपको काम सबसे पहले करना होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, क्या आपकी जो परीक्षा होगी इसमें कोई पैटर्न में चेंज आपको देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? जो भी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस कर थे उनको हम अब सीरियल वाइज यहां पर बात करेंगे, लेकिन ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको एटलीस्ट जो भर्ती बोर्ड के द्वारा नई कंपनी सिलेक्ट की गई है उसका थोड़ा अब आपको आइडिया हो जाएगा कि इस कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के आधार पर ये जो नई कंपनी आई है भर्ती बोर्ड की, ये किस आधार पर आपकी परीक्षा करा रही है। दूसरी बात करते हैं कि पैटर्न में कोई परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न में आपको 100% इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो बदलाव क्या बदलाव देखने को मिलेगा अभी हम आपको बताते हैं। ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि जो पेपर आपका 160 प्रश्नों का, ठीक है, 160 क्वेश्चन का जो प्री होता है, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस में चेंज होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये अब प्री के रूप में होगा। ठीक है, यानी कि जो कुछ कैंडिडेट्स का डाउट था कि इसमें प्री और मेंस होंगे या फिर नहीं होंगे, तो फ्रेंड्स ये 100% कंफर्म है कि आपकी जो यूपीएसआई होगा इसमें प्री प्लस मेंस आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, प्री प्लस मेंस आपको दोनों ही आपको देने पड़ेंगे इस बार यूपीएसआई में नौकरी लेने के लिए आपको। दूसरी बात, जो प्री का मोस्ट एक्सपेक्टेड जो केवल अभी हमारे अकॉर्डिंग जो सिलेबस हो सकता है, देखिए पेपर के पैटर्न में बदलाव केवल यही बदलाव होगा कि आपका जो प्री और मेंस होगा इसमें अब ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो आपकी 160 क्वेश्चन की जो प्री यानी कि प्री बोल लो या फिर मेंस परीक्षा अभी तक जो आयोजित कराई जाती थी, ठीक है, अब उसको हो सकता है प्री में इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर अप डाउन इसमें किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत अप डाउन यदि भर्ती बोर्ड करता है इसमें कोई पैटर्न में, तो मेंस जो होगा, क्योंकि आपकी जो फाइनल नियुक्ति जो होनी है, फाइनल लिस्ट जो जारी करनी है वो मेंस के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का ये चेंज आपको इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट के लिए अब आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये बात आप मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षा होगी यूपीएसआई की, अभी हमारे अकॉर्डिंग 99% हम श्योर कह सकते हैं कि आपकी ओएमआर आधारित जो यूपीएसआई की परीक्षा है वो भी ओएमआर आधारित होगी। ठीक है, जैसे आपके यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हुई है वो भी आपकी ओएमआर शीट पर आधारित होगी। ऑफलाइन पेपर आपको यूपीएसआई का देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में आप देख चुके हो अभी काफी बवाल हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही यूपीएसआई 2020 और 22 वाली में। तो इस वजह से हमें लगता है कि इस बार आपकी जो यूपीएसआई की जो परीक्षा होगी वो आपको ऑफलाइन देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो कि यूपी कांस्टेबल की तरह लगभग आपको आने वाले जो समय में जब ये परीक्षा हो रहेगी तो ये आपको लगभग 2 से 4 से अधिक पालियों में देखने को मिलेगी। लगभग आप मानकर चलिए कि जैसे ही एप्लीकेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ शिफ्ट आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है, कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से सोर्सेज आपको किस सब्जेक्ट के लिए फॉलो करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने कांस्टेबल का पेपर फॉलो किया है, ठीक है, यदि आपने कांस्टेबल का पेपर फॉलो किया है तो आपने वहां पर एक चीज जरूर देखी होगी, भैया एक भी सेक्शन आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये इजी पूछा गया है। ठीक है, ये इजी पूछा गया है, कहने का मतलब ये है यूपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है ये 10th लेवल की 12th लेवल की है। लेकिन यदि आप इस परीक्षा का पेपर देखोगे, यानी कि लेटेस्ट में जो पेपर है ये एक अच्छे लेवल का पेपर है, जिसको एक अच्छे लेवल की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉडरेट ये पेपर रखा गया था, जिससे कि एक तो सिंपल सी बात ये है, जैसा पेपर आप भारी रखोगे ऑटोमेटिकली कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी स्ट्रेटजी होती है पेपर को टफ बनाने की, हालांकि उससे कट ऑफ थोड़ी डाउन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रेटजी होती है पेपर को टफ रखने की, कि जितना पेपर टफ होगा कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे और उससे कट ऑफ डाउन होगी। लेकिन जो बच्चे केवल एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जो जिनकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर बाहर हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में आपको ध्यान रखना होगा, आप कोई से एक सेक्शन को भी उठा के देखोगे तो क्वेश्चन आपको हाई स्टैंडर्ड के आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक एग्जांपल हम देते हैं, यूपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में जहां तक हमें याद आ रहा है लगभग 25 अगस्त की एक शिफ्ट थी, उसमें सीजीएल 2017 का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो 12th लेवल की क्लास में 12th लेवल की एग्जाम में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस का रखा हुआ था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। यूपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में काफी बच्चे ऐसे थे, उनके द्वारा ये गलत विचार लाया गया था अपने दिमाग में कि हम
4 सब्जेक्ट में से किसी 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि उन सभी कैंडिडेट को इस बात की डाउट था कि जो परीक्षा होगी वो पुराने पैटर्न पर होगी, यानी कि 2019 में जो यूपी कांस्टेबल 41,000 या फिर 49,000 हुआ था, जेल वार्डर हुआ था, या फिर फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि काफी कैंडिडेट ऐसे ही थे कि इसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा होगी और पैटर्न को एकदम से चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इससे काफी वहां पर डिफरेंस क्रिएट हुआ है बच्चों के माइंड में, और काफी बच्चे ऐसे रहे हैं पेपर को टफ होने की वजह से अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूपीएसआई वालों, आपसे एक सजेशन ये रहेगा हमारा, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो जो नई कंपनी भर्ती बोर्ड की है तो ये ग्रेजुएशन लेवल का ही पेपर आपको दे रही होगी। ठीक है, जब 12th लेवल पर आपको ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम होगी उसमें क्या आपके साथ हो सकता है, थोड़ा सोचना होगा आपको। हमारा सिर्फ कहने का इतना तात्पर्य है कि आपको हल्की तैयारी से काम नहीं चलेगा इस बार। ठीक है, जैसे कांस्टेबल में काफी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी तैयारी होने की वजह से बाहर, अच्छी तैयारी नहीं होने की वजह से बाहर हो चुके हैं पेपर के लेवल की वजह से। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यूपीएसआई में ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। कांस्टेबल की तरह आपके पेपर का भी स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाएगा, हाई लेवल का आपका भी पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे पेपर के लिए आपको हम पर्सनली आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप वहां से तैयारी मत कीजिए, यहां से तैयारी मत कीजिए, आप वहां से तैयारी कीजिए या वहां से तैयारी नहीं कीजिए। हम आपको इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं बोलेंगे, वो आपका पर्सनल चॉइस है, आप कहां से क्या पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमें आपके लिए बताना है हम केवल वो बताएंगे आपको, और आगे आपकी पर्सनल चॉइस होगी, आप उसको फॉलो करते हो या फिर नहीं करते हो। लेकिन हमें अपने जो हम आपको चीजें बता रहे होंगे उन पर इतना विश्वास है, यदि आप केवल उन चीजों को फॉलो करोगे तो हमारे अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपना जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर रहे होंगे और अच्छी तैयारी होगी तो आप सिलेक्शन भी ले रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले मैथ की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी हम सोर्स यहां पर आपको बता रहे होंगे ये प्री और मेंस दोनों के लिए होंगे। प्री और मेंस में ज्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जाएगा, केवल वो एक टीयर 1 होगा, स्क्रूटनी के लिए होगा। ठीक है, तो टीयर 1 के लिए या फिर आप प्री आप इसको बोल लो। ठीक है, देखिए यहां पर आपको 2 चीजें हम बता रहे हैं। एक तो आप एसएससी की, अब हम यहां पर यदि आपको सोर्सेज एसएससी का बता रहे हैं तो काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे, आप बोलेंगे कि भैया यूपी की एग्जाम में आप एसएससी को क्यों लेके आ रहे हो। भैया यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में सीजीएल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर एसएससी के जितने भी सोर्सेज हैं उनको फॉलो करेंगे। अब जिसको ये पर्सनल चॉइस हमारी अच्छी लग रही है वो कर लेगा, और जिसको पर्सनल चॉइस अच्छी नहीं लग रही है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैथ के लिए आपको मैथ के लिए हम आपको एक बुक बता रहे हैं, ये आप बुक फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम किसी भी कोई भी टीचर हो उन टीचर का किसी का भी हम यहां पर कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम एज ए स्टूडेंट के फेवर में ही सोर्सेज बता रहे हैं आपको। आप ये बिल्कुल भी मत सोचेगा कि हम पर्टिकुलर एक टीचर का आपके सामने यहां पर प्रचार कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मैथ के लिए, ठीक है, मैथ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, राकेश यादव सर, ठीक है, राकेश यादव सर का क्लास नोट्स आता है। ठीक है, क्लास नोट्स, ठीक है, राकेश यादव सर की क्लास नोट्स आती है मैथ की। ठीक है, एक तो वो बुक आपको लेनी है। ठीक है, उससे आप अपना मैथ का जितना भी बेसिक है उसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, क्लास नोट्स आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको एक पीवाईक्यू, ठीक है, एसएससी का एक पीवाईक्यू लेना होगा। ठीक है, आप फ्रेंड्स इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि इस बार आपका यूपीएसआई के पीवाईक्यू से काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपी कांस्टेबल में सबको लेवल का पता लग चुका है। ठीक है, तो यूपीएसआई के लिए आपको अब कम से कम मिनिमम इतना करना पड़ेगा भैया, यदि आपको यूपीएसआई में नौकरी लेनी है हाई स्टैंडर्ड का पेपर देना पड़ेगा और आपको लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी अब। ठीक है, देखो पीवाईक्यू आप एसएससी का कोई भी पीवाईक्यू ले सकते हो।
किरण का या फिर पिनेकल का, ठीक है। और उस पीवाईक्यू में आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी जब से एसएससी के पेपर टीसीएस ले रही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम जितना भी सोर्स आपको बताएंगे, हम इस कंपनी के आधार पर आपको सोर्स बता रहे होंगे। आपकी जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की कौन सी कंपनी है ये हमें नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता कौन सी कंपनी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है यहाँ पर, यूपी कांस्टेबल का जो पेपर का लेवल था वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल का पेपर था, ठीक है। ये चीजें जो समझदार बच्चे हैं वो समझ चुके हैं किस लेवल का पेपर था और कौन सी कंपनी ऐसी हो सकती है जो उस लेवल का पेपर आपका बना सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। सारी चीजें सोशल मीडिया पर बोली नहीं जा सकती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप केवल एक एनालिसिस के आधार पर ही डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना होगा, एसएससी मैथ, ठीक है, एसएससी के मैथ के पीवाईक्यू लेना होगा, जिसमें लगभग 2018 से लेकर 2023 तक, ठीक है, 2023 तक सभी मैथ के क्वेश्चंस हो, ठीक है। स्पेशली एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, ठीक है, ये दो परीक्षाएं तो कम से कम होनी चाहिए। और एसएससी सीपीओ के यदि आप उसमें कवर कर लो तो और भी बेटर रहेगा। तो मैथ में अगर जो आप इतना ये दो बुक्स आप फॉलो करोगे तो आप मैथ में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहां पर कर रहे हो। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि आप इसका कोर्स लीजिए, आप उसका कोर्स लीजिए, ठीक है। जो सॉलिड चीज है जो आप कर सकते हो इजीली, ये सब चीजें अवेलेबल है, ठीक है। आप इन चीज को लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर ये चीजें बहुत काम आने वाली है एसएससी के पीवाईक्यू। यदि आप केवल एसएससी के पीवाईक्यू से ही अपनी तैयारी करोगे तो भी आप यूपीएसआई में बाजी मार ले जाओगे, ठीक है। सेम कंडीशन आपको रीजनिंग के लिए भी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि अब आपको एसएससी का जो कंपटीशन है, एसएससी का जो लेवल है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अब ज्यादा हम आपको नहीं कह सकते, अब आपकी पर्सनल चॉइस है। आप एसएससी के लेवल की आप तैयारी कीजिए या फिर आप 400 रुपए का 500 रुपए का पेड बैच लीजिए कोई भी और उसमें अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम रिव्यू जब हुआ है, ठीक है, एग्जाम रिव्यू अभी यूपी कांस्टेबल का चला हुआ था, तो उस एग्जाम रिव्यू में सबको पता लग गया किस ऑनलाइन कोचिंग का कितना बोलबाला है, ठीक है, कौन कितने स्टैंडर्ड का पढ़ाता है और किस कोचिंग का कितना एग्जाम में आपको मिला है, ठीक है। यहां पर किसी का नाम हमने नहीं लिया है, नहीं हमारा किसी को कोई ब्लेम है, लेकिन बच्चे समझने वाले समझ जाते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग के लिए भी आपको एसएससी के पीवाईक्यू लेने होंगे, ठीक है। एसएससी के सीजीएल के और सीएचएसएल के पीवाईक्यू आप लीजिएगा, ठीक है, पीवाईक्यू लीजिएगा और उन पीवाईक्यू को भी आप सोल्व कीजिएगा। आप देखोगे जो अभी कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उसमें भी आप यदि एसएससी के कैंडिडेट हो, ठीक है, यदि आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के कैंडिडेट हो, आप यूपी कांस्टेबल का पेपर इजीली आप सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। यूपी कांस्टेबल का जो पेपर था उसका मैथ भी आप इजीली सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एसएससी जीके की, ठीक है, यानी कि यूपीएसआई के लिए जीके की। देखिए फ्रेंड्स, जीके के लिए अब दो चॉइस रहेगी यहां पर। एक तो हम आपको बताते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बुक्स, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बुक्स आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी, और एक हम बता देते हैं एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल या फिर कोई सोर्स आपको बताएंगे, आप वहां से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बुक्स के लिए यूपीएसआई में जीके जीएस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान, ठीक है, पॉलिटी और आईपीसी, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर के ये दो सब्जेक्ट आपके पूछे जाने हैं और बाकी जो स्टैटिक जीके हैं वो पूछा जाना है, ठीक है। पॉलिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आती है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। केवल एक ही बुक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी पर्सन आपका संविधान का नहीं जाएगा, ठीक है। रही बात आईपीसी की, यानी कि बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की, इसके लिए आप जो लेटेस्ट में भारतीय न्याय संहिता की अपडेटेड जो पीडीएफ आई है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिएगा
उसको आप पढ़िएगा, क्योंकि काफी जो धाराएं हैं वो चेंज हुई है, वो वहां से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये जो मेन सब्जेक्ट है ये यहां से आप कर रहे होंगे, इससे अलग आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले पेपर में जो धाराएं जिस नंबर से थी वो धाराएं अब उस पेपर में उस नंबर से नहीं आएगी। ठीक है, वो सब चेंज हो चुका है अब मैटर। ठीक है, अब आपको नए तरीके से बेसिक जीरो लेवल से आईपीसी को यानी कि भारतीय न्याय संहिता को पढ़ना होगा। तो आपको इसके लिए जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट है वहां से आपको नई जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी होगी और उसको आपको पढ़ना होगा। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी ये पेड बैच वाले हैं ये अपने घर से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, ये सब वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और आपको चेप देंगे। ठीक है, ये एक कड़वा सत्य है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट थे। और उसके बाद में आपका हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और आपका इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट के क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, इकोनॉमिक्स में जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह है उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड एजेंसीज हैं उनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पढ़नी होगी, क्योंकि यूपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में प्रत्येक सेट में एक फुल फॉर्म जरूर पूछी गई थी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ रहे होंगे उनके आपको फंक्शंस भी करने होंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर्तव्य है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इन सब के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के लिए आप लूसेंट को आप अच्छी से पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, या फिर आप नाइन्थ और टेंथ के यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात होगी। 9th 10th की एनसीईआरटी से भी आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 9th 10th 11th 12th, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आपको 11th 12th की पढ़नी होगी। ठीक है, 9th 10th को आप यहां से हटा दीजिए, आप 11th 12th की ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे तो ये तीन सब्जेक्ट आपके यहां से कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हिंदी की। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा, यूपी कांस्टेबल का जो जितने भी 10 सेट हुए हैं, प्रत्येक सेट में डिट्टो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप जानते भी होंगे, आदित्य पब्लिकेशन की अपडेटेड वाली। ठीक है, अपडेटेड यानी कि जो न्यू एडिशन है इसको आपको लेना होगा, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये केवल एक बुक ले लीजिए आप आदित्य पब्लिकेशन की, इससे काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में लगभग आपका सारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पीवाईक्यू बताया हमने मैथ के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का ये हो गया, हिंदी का अभी बता दिया आपको, जीके जीएस का भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, करंट अफेयर अभी आपको करंट अफेयर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आपका पेपर होगा उससे आप 1 महीना पहले करंट अफेयर, एग्जाम डेट से 6 महीने पहले की आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये हमारे अकॉर्डिंग जो हमें बेस्ट लगा वो हमने आपको बताया है। अब आप इसको फॉलो कीजिएगा या मत कीजिएगा वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपका जो यूपीएसआई का पेपर होगा वो हल्के लेवल का पेपर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का आप एग्जांपल यूपी कांस्टेबल के पेपर से ले सकते हो। यदि आपने कांस्टेबल का पेपर नहीं देखा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे एक बार यूपी कांस्टेबल का पेपर जरूर देखें आप। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा लेवल का पता लग जाएगा। ठीक है, और देखिए कोचिंग लेने के लिए आप कहीं भी कोचिंग ले सकते हो, 1000 रुपए में, 500 रुपए में, 400 रुपए में, लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही रहेगा, आप पीवाईक्यू पढ़िए बस। ठीक है, जितना आप पीवाईक्यू पढ़ोगे उससे ज्यादा आपका जो नॉलेज है वो शार्प नहीं होगा। ठीक है, पीवाईक्यू पढ़ोगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट रहने वाला है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग जो हमें बेस्ट लगा वो हमने आपको बताया है। यदि आपको इसमें कोई चेंज करना है तो आप हमें भी सजेस्ट कर सकते हो, क्या सजेशंस आपके रह सकते हैं इस वीडियो के लिए, और जो आपका पर्सनल चॉइस है आप उसको करने के लिए इंडिपेंडेंस हो। जरूरी नहीं है कि जो हमने आपको बताया है आप उसको ही फॉलो करोगे। सो फ्रेंड्स
ये थी यूपीएसआई के लिए हमारे अकॉर्डिंग जो बेस्ट बुक्स आपके लिए थी, बेस्ट सजेशन आपके लिए थे। ठीक है, ये हमने आपके साथ शेयर की है। फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।